हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI, पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह आपके मैथ के क्रैश कोर्स का 29 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स का दोस्तों 28 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो जो लोग अभी तक इस सभी 28 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह 28 क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए जो है आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जो है जान रहे हैं, अभी जो है हम लोग जो टॉपिक पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम है घनाभ तथा घन, और इससे रिलेटेड जो है जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कुछ जो है कल जो है 10 क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से किया था, और आज जो है इस टॉपिक का लास्ट क्लास हम लोग करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब कल से जो है कुछ जो है अच्छा लेवल का क्वेश्चन सब जो है हम लोग देखने वाले हैं। आपको पता भी होगा कि जब कोई टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में जो है लो लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, और जो लास्ट क्लास होता है उस टॉपिक का उसमें हम लोग जो है कुछ जो जितने भी हार्ड क्वेश्चन होते हैं उस टॉपिक से वो देखते हैं। तो आज काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब जो है आज के क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए जो है हम लोग पिछले क्लास में 10 जो है क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आज अपना जो क्लास है वो 11 नंबर क्वेश्चन से जो है स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन उपस्थित है। ध्यान से जो है क्लास को देखिए, ताकि जो है सभी जो आपका क्लास है आपको अच्छी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन को समझते हैं। आप भी ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन को समझिए। बोला जा रहा है कि एक घनाभ, ठीक है, घनाभ आपको दिया गया, बोला जा रहा है एक घनाभ का विकर्ण 17 cm है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपको दे दिया गया है 552 वर्ग cm, दैट मीन्स cm स्क्वायर। इसकी एक बिंदु पर, ठीक है, मिलने वाले तीनों कोरों का योगफल जो है होगा। यहाँ पर आपको देखिए काफी महत्वपूर्ण बात बताया गया कि देखिए आपको यहाँ पर एक बात हम बताते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको घनाभ क्या करना होगा, बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए जो है हम घनाभ बनाते हैं। ठीक है, घनाभ जानते हैं आप सभी जो है इस तरह से आप क्या करेंगे, घनाभ बना सकते हैं। चलिए हम जो है पहले घनाभ एक बनाते हैं और फिर फिगर के मदद से जब आप समझेंगे तो काफी फायदा मिलेगा। 1 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में लिख देते हैं कि सर आप टाइम ले लेते ज्यादा। देखिए मैं टाइम लेता हूं आपके लिए ही। मैं 2 मिनट अगर आपका टाइम लेता हूं तो 2 मिनट में आपको समझाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं 2 मिनट चुप रहता हूं। ठीक है, अगर मैं 2 मिनट समझाता हूं तो वो आपके लिए ही फायदे कारक है। तो 2 मिनट टाइम आपका लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप 1-2 शब्द सीख भी रहे, एक ही शब्द सीख रहे हैं बट सीख रहे हैं। ठीक है, तो फिगर के मदद से जब आप इसको समझते हैं तो काफी आपको फायदा मिलेगा। चलिए सबसे पहले जो घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन, तो पहले घनाभ बनाते हैं तब आपको क्वेश्चन जो है आराम से आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप तो सभी समझते हैं कि घनाभ आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ जो है इस टाइप से हल्का टेढ़ा आ रहा है, बट हम इसको सीधा ले लेते हैं। चलिए इस टाइप से आप घनाभ ले लीजिए। यहाँ पर घनाभ इस टाइप से भी कुछ आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए अब बातें आपको ज्यादा क्लियर जो है समझ में आएगा कि भाई आखिर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और आपको करना क्या है। सारा बात अब आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उतना अच्छा तो नहीं बट हमने कोशिश करा पूरा बनाने का। देखिए अब इसमें आपको सारा चीजें जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया गया है, विकर्ण दिया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिसको पता नहीं होगा कि भाई विकर्ण क्या होता है। जो इंग्लिश वाले डायमीटर समझेंगे। ठीक है, तो विकर्ण क्या होता है, कोना से कोना के दूरी को विकर्ण कर। जैसे ये कोना मान लीजिए, तो यहाँ से लेकर के इस कोना के दूरी को क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। ठीक है, कोना से कोना के दूरी को विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण आपको दिया गया है। ठीक है, और एक चीज और दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ 552 वर्ग सेमी। संपूर्ण पृष्ठ मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया गया 552 वर्ग सेमी। 2 चीज दिया गया। अब निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि इसकी एक बिंदु पर मिलने वाली तीनों कोरों का योगफल होगा। जिस लाइन को हमने अंडरलाइन किया है इसका क्या मतलब है समझिए। यहाँ पर बोला गया कि आपको निकालना कि इसकी एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर है ना, मिलने वाली तीनों कोरों का योगफल होगा। देखिए ये भी एक बिंदु है आपका। ठीक है, यह क्या है, एक बिंदु है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 कोर आकर के क्या हो रहा है, एक तो ये आपका आ रहा है, मिल रहा है, एक ये कोर आके मिल रहा है और एक ये कोर जाकर के क्या है, मिल रहा है। तो अब बातों को समझते हैं और यही सिस्टम, यही जो सिस्टम है
इस बिंदु पर भी हो रहा है। ये बिंदु आप देख सकते हैं कि 3 कोण मिला, एक कोण ये, दूसरा कोण आपका ये मिल रहा है और तीसरा कोण ये मिल रहा है। और आपको क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि एक बिंदु पर मिलने वाली तीनों कोणों का योगफल होगा। दैट मीन्स ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये है L, ठीक है, ये लंबाई है, ठीक है, और ये है चौड़ाई। तो ये चौड़ाई है तो हम इसको मान लेते हैं B। यहाँ पर ये क्या है, B है। और ऊपर वाला जो कोण आया है वो है H, दैट मीन्स ये है ऊंचाई। इसका मतलब तीनों आकर के इस बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। और इसका मतलब हुआ कि इसी तीनों LBH का वैल्यू आपको क्या करना है, बताना है। किस स्थिति में LBH का योगफल कितना होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल कितना होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो हम आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस बातों को आप ध्यान से क्या करेंगे, समझेंगे। तो क्वेश्चन में हम आंसर कैसे निकालते हैं, एक ट्रिक आपको बताया मैथ के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको बताए हुए हैं कि भाई क्या करना है आपको। क्वेश्चन बनाने के लिए जो दिया गया उसी की मदद से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो दिया गया उसको पहले लिख लेंगे। दिया गया दैट मीन्स गिवन, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन दैट मीन्स क्या दिया गया है। तो दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घनाभ का विकर्ण, विकर्ण देख सकते हैं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का विकर्ण बराबर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो 17 cm दिया होता है। हम यहाँ पर लिख लेंगे घनाभ का विकर्ण बराबर, ठीक है। क्या लिखेंगे, घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण बराबर यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, 17 cm दिया हुआ है। तो 17 cm हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब आप सभी जानते हैं कि घनाभ के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। तो पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए भी थे कि घनाभ के विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है √L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे L² प्लस B² प्लस H²। ये घनाभ के विकर्ण का क्या होता है, फार्मूला होता है। और ये तो दाहिने में कितना है, तो 17 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेम टू सेम 17 जो है लिख लेंगे, 17 cm, ठीक है। अब ये घनाभ के विकर्ण का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब देखिए एक काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जब आप बाएं से रूट हटाएंगे तो रूट हटा लेंगे तो क्या बचेगा, L² प्लस B² और प्लस H² बचेगा। फिर दाहिने में क्या होगा, देखिए जब आप बाएं तरफ से रूट हटाते तो दाहिने में क्या लगेगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 17 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस चीजों को आप क्या कीजिए, ऐसे ही अभी आप रख लीजिए, इसका काम हमें क्या होगा, आगे पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत से बहुत हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं समीकरण 1, ताकि हमें आगे जो है आसानी से ये मिल जाए। देखिए ये जो है यहाँ से जो आपको विकर्ण दिया गया था उससे आपने यह समीकरण प्राप्त किया। इस समीकरण का आपको आगे जो है यूज होगा, तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब जो है हम दूसरा जो चीज दिया गया है आपके क्वेश्चन में वो क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा दिया गया है संपूर्ण पृष्ठ, जो है संपूर्ण पृष्ठ दिया गया कितना, तो 552 वर्ग cm। आप इसको कह सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एवं एक चीज और दिया गया, क्या दिया गया, तो लिखेंगे एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या चीज, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। कितना दिया गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 552, कितना, 552 दिया गया है। और वर्ग cm को आप लिख लीजिए cm², ठीक है, क्योंकि जो भी क्षेत्रफल होगा हमेशा स्क्वायर में होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर आप ये भी जानते होंगे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये किसका है, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का है। तो घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो उसका जो फार्मूला होता है वो सभी आप जानते होंगे, क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH, LB प्लस BH और प्लस HL होता है। और वो है कितना, तो 553 है। कितना है, 553 है। अब इस बात को भी, ये जो समीकरण आपको मिला इसको भी आप सेम टू सेम जो है रहने दीजिए। इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण 2, ताकि आगे हमको इसका जब जरूरी पड़े तो आसानी से हम इसका जो है सर्च कर सके। देखिए तो 2 चीजें दिया गया था जिससे आपने 2 समीकरण बनाया है, और इसका आपको जस्ट काम पड़ने वाला है। बस 2 सेकंड के अंदर आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आप सभी जानते होंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू ab प्लस ab प्लस bc प्लस जो है ac होता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर जो है लिखेंगे। अब हम एक काम करने जा रहे हैं अपने तरफ से, ये सब तो क्वेश्चन में दिया गया था। अब आप क्या करेंगे,
a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं लेंगे, l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर लेंगे। ठीक है, एल बी एच का क्या करेंगे, एल प्लस बी प्लस एच का क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर हम एल प्लस बी प्लस एच इसीलिए क्योंकि जो आपका घनाभ है इसमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसको हमने एल बी एच क्या किया है, माना है। तो यहाँ पर आपका काम आसान होगा। तो देखिए ये एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है उसी के अनुसार इसको भी हम क्या करेंगे, तो सजा लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। ठीक है, प्लस एच एल हो जाएगा। अब आप यहां से आपका काम आसान हो जाता है। अब आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है, जो भी ये टर्म है बाएं वाला उसको सेम टू सेम हम लिख लेंगे। ठीक है, सेम टू सेम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या होगा, एल प्लस बी प्लस एच का क्या है, तो होल स्क्वायर है। तो ये एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर दाहिने में देख सकते हैं, देखिए एक चीज यहाँ पर अब हम आपको दिखाते हैं जिसको आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका वैल्यू आप समीकरण 1 से ले सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है 17 का स्क्वायर। कितना दिया गया है, 17 का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो आप जो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के स्थान पे आप 17 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको बता दें हम कि यहाँ पर हम एक काम कर ही देते हैं। जब आप 17 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको बता दें कि 289 होगा, क्योंकि आप जब याद करे होंगे तो आपको पता होगा कि 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 यानी कि 289 यहाँ पर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो जो 17 का स्क्वायर है इस बातों को हम क्या लिख सकते हैं, 289 लिख सकते हैं। और इसका मतलब कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के जगह पे 289 हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू 289 हमने कहां से लिया वो आप समझ गए होंगे। अब यहां से यहां तक आप गौर से देखिए, यहां से यहां तक आप गौर से देखिए और फिर आप इसको गौर से देखिए। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि दोनों सेम है। दैट मीन्स 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल का जो वैल्यू है वो 553 आप ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 553 अकॉर्डिंग टू सेकेंड जो आपका समीकरण है उसके। ठीक है, तो 553। अब यहाँ पर जो प्लस है वो प्लस ले लीजिए। ठीक है, प्लस और इसके स्थान पर आप ले लेंगे 553। कितना लेंगे, 553 ले लेंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये हम क्या करते हैं, ये जो आपका एल प्लस बी और प्लस एच है इसको सेम टू सेम लिख लेते हैं। और दाहिने साइड में जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ेंगे दोनों को, तो यहाँ पर जो है आपका जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 841, क्योंकि देखिए 3 और 3 जो है 12, हाँ 841 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 841। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 841, हल्का ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से जो है आ जाएगा। चलिए यहाँ पर समझिए अब बातों को। इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 841 होगा, 841। लेकिन जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्वायर हमने हटा दिया बाएं तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने में स्क्वायर रूट क्या होगा, लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब आपको निकालना भी यही चीज था। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, एल प्लस बी प्लस एच बराबर 841 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 29 होगा। कितना होगा, 29, मतलब 29 cm आपका जो है आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, ये कैसे सो समझिए। अब आपका आंसर ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर मिलने वाले तीनों कोरों का योगफल होगा। योगफल ही आपको निकालना था। और एक बिंदु पर तीनों कोर कौन कौन सा मिल रहा है, वहां पर आप देख सकते हैं कि एक बिंदु ये है आपका, यह एक बिंदु है और इस पर एल आके मिल रहा है, एच आकर के मिल रहा है और बी भी आकर के मिल रहा है। और इस तीनों का योग आपको क्या करना था, यहाँ पर निकालना था। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर में देख सकते हैं कि आपने वैल्यू क्या किसका निकाला, तो एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू निकालना है और वही 29 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप जो है अपने आंसर का जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ऑप्शन देखा जाए तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से आप जो है समझेंगे, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
726 वर्ग मीटर हो तो उस घन का आयतन कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो भी दिया गया होगा उसको पहले आप लिख लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का हम क्या कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसमें क्या दिया गया है, दिया क्या गया, गिवन क्या है, तो संपूर्ण पृष्ठ जो है दिया गया। संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और किस चीज का, तो घन का। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है 6a²। क्या होता है, 6a² होता है। इसका मतलब आपको 6a² दे दिया गया, कितना, 726। कितना दिया गया है, 726 दिया गया है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो जब आप क्या करेंगे, 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 से इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 121। कितना मिलेगा, 121। हम का फ्रेश से लिख देते हैं, दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पर 6 से जब आप 726 को भाग करते हैं तो क्या होगा, 121 मिलेगा। आपको कितना मिलेगा, 121 मिलेगा। और इसी तरह से जब आप क्या करेंगे, आपको क्या, a², यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a² का वैल्यू इतना है। तब जब आप बाएं से स्क्वायर हटा देंगे तो दाहिने में लग जाएगा √121। ठीक है, कितना होगा, 121 होगा। ठीक है, 121 होगा। बट आप सभी को पता होगा कि a बराबर कितना हो जाएगा, 121 का जो रूट होगा वो 11 होगा। रूट अंडर 121 का वैल्यू कितना होगा, 11 होगा। यहाँ पर आप क्या निकाल पाए हैं, केवल भुजा का मान निकाल पाए हैं। भुजा एक का जो वैल्यू है वो निकाल पाए हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्या निकालो भाई, घन का आयतन निकालो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि घन का आयतन निकालो। तो इसीलिए आपको क्या निकालना है, अब आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन निकालना है। किसका आयतन निकालना है, तो घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन होता है AQ। क्या होता है, AQ होता है। तो AQ डेट मीन्स A का वैल्यू आपने अभी निकाला 11, तो 11 का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो आप 11 गुने 11 और गुने 11 करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 1331 होगा। कितना होगा, 1331 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। तो देख लीजिए 1331 मीटर क्यूब कौन सा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में सभी आप जानते हैं, आप बहुत अब समझ गए होंगे कि जो दिया गया है उसी के मदद से जो निकालना है हमें निकालना होता है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका उस मेथड से बन भी चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है आंसर अगर देखा जाए 1331, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसके अनुसार। ठीक है, चलिए जो है हम लोग अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और उन्हें लग रहा है कि भाई चलो यहाँ इस चैनल पर हमें कुछ अच्छा मिल सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि वीडियो रोज रोज देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना काफी जरूरी होता है। बेल आइकन को दबा करके जो है आप लोग ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि हमने जब देखा बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेन आ रहा था कि सर जो है नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन कल के क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ है। तो आपको नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल दबाया ही नहीं है। नोटिफिकेशन का जो आपका घंटी का निशान है उसे दबा करके और आपको ऑल पे सेलेक्ट करना है। तो हमने जब वहां पर देखा तो मात्र 50% स्टूडेंट ही क्या है, तो नोटिफिकेशन बिल को ऑन किए हैं, नोटिफिकेशन बिल दबाए हुए हैं। तो जो भी 50% स्टूडेंट हैं जो नहीं दबाए हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा होगा। तो जो लोग नए हैं, जो लोग अभी तक नोटिफिकेशन बिल नहीं दबाए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और उन्हें अगर लगता है कि चलो भाई इस चैनल पर कुछ मिलेगा अच्छा चीजें, ठीक है, आपको अगर अच्छा लगता है तब सब्सक्राइब कीजिए। कोई ऐसी जो है जोर जबरदस्ती नहीं है। चलिए हम जो है देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई आपको दे दिया गया है 5:3 और ये अनुपात में दिया गया है 5:4, 4:3 हो तथा उसका संपूर्ण पृष्ठ 13,536 वर्ग सेमी हो, तो आपको क्या करना है, उसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है। जबकि आपको उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अनुपातों में दिया हुआ है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। उस स्थिति में आपको उस कौन चीज का, तो घनाभ का, उस घनाभ का आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या करना, निकालना। चलिए तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे, आराम से इस क्वेश्चन को बना भी पाएंगे। चलिए हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है।
हम क्या करेंगे, ये 13 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो बातों को आप समझेंगे, ठीक है। हल्का ऊपर ही कर लेते हैं ताकि आपका स्पेस बच सके। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले मानेंगे, ठीक है, लिखेंगे माना कि, देखिए जो भी निकालना होता है उसी को मानते हैं। निकालना क्या है आपको, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकालना है, तो हम लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर, ठीक है, लंबाई देखिए ये 5 जो है 5:4 और 4:3 ये है आपका लंबाई, ठीक है, और ये चौड़ाई का अनुपात है और ये ऊंचाई का अनुपात है। तो लंबाई दैट मीन्स एल, तो एल का जो लंबाई का अनुपात है वो कितना है, 5 है, तो हम इसको लंबाई को मानेंगे 5x, कितना मानेंगे 5x। फिर ये दूसरा है चौड़ाई का अनुपात, यानी कि 4 जो है वो चौड़ाई का अनुपात है, तो हम चौड़ाई कितना मानेंगे, तो मानेंगे 4x, कितना मानेंगे 4x। एंड जो ऊंचाई है उसका अनुपात 3 है, दैट मीन्स h का अनुपात कितना है, तो h का अनुपात है 3, तो हम इसको मान लेंगे 3x, कितना मान लेंगे 3x। तो l हमने माना 5x, b माना 4x और h माना 3x। अब आपको क्या करना है, तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से कहने का मतलब है कि ये तो हमने अपने मन से मान लिया, और प्रश्न में एक चीज दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि, तो यहाँ पर आप प्रश्न में देख सकते हैं कि प्रश्न में बोला जा रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको जो है 13,536 दिया गया। समझिए, जो यहाँ पर क्वेश्चन में तो बोला गया कि संपूर्ण पृष्ठ 13,556 वर्ग सेमी, ये है क्या, तो ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका आप लिखेंगे प्रश्न से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, ठीक है। कौन सी दिया गया है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या चीज दिया गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, कितना, तो वो दिया गया है 13,536 दिया गया। अब बातों को समझिए, यही से आप आंसर तक पहुंचेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है, और वो है कितना, तो 13,536 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर लीजिए ताकि आगे आपको कम कैलकुलेशन करना पड़े। तो जब आप 2 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, तो आपको पता भी होगा, क्योंकि 2 को जब दाहिने भेजेंगे तो उसके नीचे जाएगा। इससे अच्छा कि अभी हम आप इसे क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, तो 6768 होगा। जब आप क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे 13,536 को, तो कितना मिलेगा, 6768 मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, 6768 मिलेगा। अब आप इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको मिला LB प्लस, क्या मिला, LB प्लस BH और प्लस HL और बराबर क्या मिला, बराबर में आप देख सकते हैं कि 6768, कितना है, तो 6768 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है फाइनली जो है आ जाएगा। देखिए अब बातों को यहाँ पर आप समझेंगे, देखिए L का जो वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5x है और B का है 4x। इसका मतलब आपको 5x गुने 4x करना होगा, ठीक है। तो L गुने B दैट मीन्स L का वैल्यू है 5x, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5x, और गुने B है तो B का वैल्यू यहाँ पर 4x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x, और फिर प्लस है तो प्लस ले लेंगे, फिर B गुने H है तो B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू है 4x, और फिर गुना है तो गुना ले लेंगे, और H देखिए H का वैल्यू यहाँ पर आपके पास 3x, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 3x, फिर ये प्लस है तो आप प्लस ले लीजिए, फिर H गुने L है तो H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू है 3x, और उसको गुना करना L से, तो L का वैल्यू कितना है 5x है, यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो 5x बराबर क्या होगा 6768, ठीक है 6768 होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको जब आप गुना करेंगे तो पहले गुना का काम करते हैं, तो 5 चौके क्या होगा 20, क्या होगा 20, और x को x से गुना करेंगे तो 20x स्क्वायर। फिर इसी तरह से जब आप क्या करेंगे 4x को 3x से गुना करेंगे, ये प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस का साइन ले लीजिए। जब आप 4x को 3x से क्या करेंगे गुना करेंगे तो 4 तिया 12x स्क्वायर होगा, 12x स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस ले लीजिए। 3 को 5 से गुना करेंगे तो आप सभी जानते हैं 15x स्क्वायर होगा, कितना होगा 15x स्क्वायर होगा, और 15x स्क्वायर फिर आप दाहिने में कितना है आपके पास, तो 6768 है, कितना है 6768 है। अब आप क्या कीजिए इस सभी को जोड़ लीजिए, तो सभी को जोड़ेंगे तो आप सभी समझते हैं कि 12 और 20 क्या होगा, तो
हल्का ऊपर हो गया, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हल्का इसको नीचा कर लेते। चलिए इस तरह से पहले समझिए, फिर तो ऊपर करना ही करना है। चलिए यहाँ पर समझिए कि क्या है, 20 और 12 क्या होगा, 32 और 15 आपका हो जाएगा 47। कितना होगा, तो ये टोटल हो गया 47x²। कितना हो गया, 47x²। और बराबर में क्या है, तो 6768 है, 6768। अब होगा क्या, अब आप यहाँ पर ही एक बार जो है कैंसिल कर लीजिए, तो क्या होगा, ज्यादा फायदा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब आप 47 से क्या करेंगे, भाग करेंगे 6768 में, तो कितना होगा, 144 होगा। कितना होगा, 144 होगा। इसका मतलब है आपको मिला x² बराबर, पेन हल्का चेंज कर देते ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम जो है न हो। चलिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर क्या बचा, x² बचा, तो x² बराबर यहाँ पर आपको कितना मिला, 144 मिला। और आप सभी जानते हैं कि x के ऊपर से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने साइड रूट लग जाएगा, रूट 144 हो जाएगा, ठीक है, रूट 144। और इसका वैल्यू होगा कितना, 12। कितना वैल्यू होगा, 12 होगा। और क्वेश्चन में आप एक बार और देख लीजिए, क्या निकालना है, लंबाई निकालना है, चौड़ाई निकालना है, और ऊंचाई आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप समझेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि कितना मिला आपको, 12 मिला। x का वैल्यू कितना मिल गया, 12 मिल गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, लंबाई। सबसे पहले क्या निकालना होगा, तो लंबाई निकालना होगा। अगर तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखेंगे इसीलिए लंबाई बराबर, यहाँ ही हम बना देते हैं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम सामना न करना पड़े, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप जो है देखिए, यहाँ पर ही जो है देख लीजिए। चलिए हल्का, चलिए यहाँ पर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना में हम बना लेंगे। सबसे पहले आपको लंबाई निकालना है, तो L बराबर कितना होगा, L आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में 5x है। कितना है, 5x। तो 5x है, तो 5 को x के वैल्यू से गुना करेंगे, तो x का वैल्यू 12 आया है। तो 12 से जब आप इसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो 12 पंचे कितना होगा, 60 होगा। तो ये हो गया 60, ठीक है, 60 cm हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 cm जो है हो जाएगा। अब बातों को यहाँ पर आप समझिए कि क्या होगा, L का वैल्यू आपको 60 मिल गया। B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू आप देख सकते हैं कि B क्वेश्चन में बोला 4x, तो यहाँ पर जो है 4 को x से गुना करना होगा, तो x का वैल्यू 12 है, तो 4 को आपको गुना कर लेना होगा 12 से। तो 12 चौके कितना होगा, 48 होगा। 12 चौके कितना होगा, 48 होगा। एवं आपको क्या निकालना है, तो ऊंचाई का वैल्यू निकालना, ऊंचाई मतलब h। तो h का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना है, तो यहाँ पर था 3x। कितना था, 3x था, ठीक है। तो जब आप 3 को क्या करेंगे, x से गुना करेंगे, डेट मीन्स x का वैल्यू आप 12 है, तो 12 से गुना कर लीजिए, तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये सभी के सभी किस में होंगे, तो cm में होंगे। किस में होंगे, cm में, cm एंड cm, ठीक है। ये यहाँ जो है आपका 60, 48 और 36, कौन चीज, तो 60, 48 और 36 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। 60, 48 और 36 डेट मीन्स आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आप आंसर में देख लीजिए कि जो आपको निकला है वो है L का वैल्यू है आपके पास कितना, तो 12, ये 60 है, 48 और 36 है, तो 60, 48, 36 हम अगर देख रहे हैं तो क्वेश्चन के अंदर जो है आपको हल्का इधर हो जाओ भाई, चलिए हल्का हाँ, यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन में हम ऑप्शन दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए 60, 48 और 36 जो आपका सी ऑप्शन है, सी में तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से जो है बने रहिए और समझने और सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे हम, जो है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लीजिएगा, या फिर वीडियो को रोक करके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग फास्ट में, फिर हम जो है आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तब तक हम इसको रख कर लेते हैं। चलिए अब हल्का ऊपर कर ले ताकि आपको पूरा जो है स्पेस मिल जाए। चलिए इसको भी हम रख कर देते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और सही से जो है क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, बोला गया कि यदि दो घनों के योग, ठीक है, दो घनों के आयतनों में अनुपात आपको दिया गया 1:27, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो एक के एक है ना, तो एक के एक पार्श्व के और आपको दूसरे के घन के एक पार्श्व के क्षेत्रफल में क्या
जो है अनुपात होगा। देखिए क्वेश्चन में समझिए, क्वेश्चन काफी जो है अगर आप नहीं समझते तो जटिल बन सकता है, बट आपको क्वेश्चन पहले क्या करना है, समझना है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, मान लेते हैं कि कोई घन है, फर्स्ट घन है जिसका जो भुजा है वो a है, ठीक है, और दूसरा घन है जिसका भुजा क्या है, b है, तो आपको अनुपात दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, अनुपात दे दिया गया है। डेट मीन्स इसका 1 होगा और इसका क्या होगा, 27 होगा। तो ये कौन चीज का अनुपात है, ये अनुपात है आयतनों का। किस चीज का अनुपात है, तो आयतनों का अनुपात है, तो हम लिखेंगे दिया गया है, डेट मीन्स गिवन, GIVEN। गिवन क्या है, तो देखिए a जिस घन का भुजा है उसका आयतन क्या होगा, AQ होगा, और जिसका b है भुजा उसका क्या होगा, तो BQ होगा। और ये अनुपात कितना दिया गया है, 1/27 दिया गया है, 1/27। फिर आप जब इसको करते हैं सॉल्व तो क्या होगा, यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर समझिए, जब इधर से आप क्या करेंगे, क्यू हटाएंगे तो यहाँ पर जो है क्यूबिक रूट लगेगा, और यहाँ से भी क्यू हटाएंगे तो यहाँ भी क्यूबिक रूट लगेगा। तो 1 का क्यूबिक रूट 1 ही होगा, और 27 पर जब आप क्या करेंगे, क्यूबिक रूट लगा देंगे, 27 के ऊपर क्यूबिक रूट लगाएंगे तो 3 या 9, 9 या 27 तो 3 होगा। तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 3 होगा। तो फिर इसी बातों को हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर तो a/b जब आप क्या करते हैं, इस पर से क्यू हटा देंगे, इस पर से भी क्यू हटा देंगे, तो a/b होगा, और a/b होगा तो ये क्यू हटेगा तो क्यूबिक रूट ऊपर लगेगा, तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। फिर जब यहाँ पर से क्यू हटेगा तो 27 के ऊपर क्यूबिक रूट लगेगा, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। तो a का वैल्यू सिंपली आप समझिए कि 1 मिल गया, और b का वैल्यू आपको मिल गया 3। b का कितना वैल्यू मिला, 3 मिला। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक बार और देख लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यदि दो घनों के आयतनों के अनुपात, आयतनों में जो अनुपात है वो 1:27 है, तो यहाँ पर आप जो अनुपात होता है उसको आप बट्टा के रूप में भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने जब लिखा तो a और b का वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, बोला जाए तो एक के एक पार्श्व के ओर, है ना, पार्श्व के, और दूसरे घन के एक पार्श्व के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। देखिए सभी आप समझते हैं कि घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। घन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, और उसमें से आपको क्या करना है, एक एक पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। तो एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, देखिए घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है, और एक का निकालना जाए तो a² होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, a²/b² का सिंपली आप ये समझिए कि वैल्यू निकालना है। तो जब आप a²/b² करेंगे तो a का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर, और बट्टे b है का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पर आप समझे होंगे कि घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², लेकिन आपको क्या करना है, केवल एक पृष्ठ का क्या करना है, क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकाल करके देना है। तो 6 पृष्ठ है तो 6 पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। आपको निकालना एक पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, एक पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। इसका मतलब आपको a² निकालना है। तो डेट मीन्स a² मतलब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो a²/b² का अनुपात आप निकालेंगे तो 1/9। इसी को आप लिख सकते हैं 1:9। यहाँ पर आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो 1:9 देख सकते हैं, जो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1:9। ठीक है, चलिए अब जो है हम देखते हैं जो आपका 15 नंबर है, 2-3 क्वेश्चन और करना है, तो काफी जो है अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है, ध्यान से जो है समझेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन काफी इजी है, आप पिछले क्लास में करे भी थे। बोला जा रहा है 32 मीटर फिर 3 मीटर, बोला गया 32 मीटर लंबाई दे दिया गया 32 मीटर, ऊंचाई दे दिया गया यहाँ पर आपको 3 मीटर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 40 cm दिया गया, कौन चीज, तो मोटी मतलब मोटाई दे गया 40 cm। एक दीवार बनाने के लिए इस तरह का दीवार आपको बनाना, एक दीवार बनाना है जिसका आपको लंबाई रखना है 32 मीटर, ऊंचाई रखना है 3 मीटर, और जो मोटाई है वो रखना है 40 cm। और आपको आगे बताया जा रहा है कि एक दीवार बनाने के लिए, इस तरह का एक दीवार बनाने के लिए 25 सेमी, इसके बाद 15 सेमी और 8 सेमी गुने करके आयतन की कितनी जो है ईंटों की आवश्यकता होगी।
देख लीजिए फिर से हम आपको बता देते हैं। आपको यहाँ पर आपको क्या निकालना है, तो ईंटों की आवश्यकता मतलब ईंटों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, ईंटों की संख्या निकालना है। ईंटों की संख्या निकालना है। तो समझिए ईंटों की संख्या जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, ईंटों की संख्या जब आप निकालेंगे तो कैसे आपको निकालना होगा। देखिए यहाँ जो है दीवार का लंबाई दे दिया गया, उसका ऊंचाई दे दिया गया 3 मीटर, और जो मोटाई है उसको आप जो है चौड़ाई मान लेंगे, तो वो कितना है 40 cm है। कितना है 40 cm है। तो इसका आयतन कितना होगा, तो दीवार जो है घनाभ के जैसा हो गया, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे आप। दैट मीन्स दीवार का आयतन आप यहाँ पर ऊपर में जो है लेंगे। तो ये दो चीज मीटर में है, तो हम सारे चीजों को क्या कर लेते हैं, मीटर में ही ले लेते हैं। तो ये 32, तो यहाँ पर लिख लेंगे 32, ठीक है। 32 गुने ऊंचाई यहाँ पर आपको 3 दिया गया है, तो वो भी ले लीजिए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। और 40 cm को जब आप मीटर में बदलेंगे, 40 cm को जब आप मीटर में बदलेंगे तो 0.4 मीटर होगा। कितना होगा, 0.4 मीटर, 0.4 मीटर होगा। तो देखिए ऊपर हमने क्या लिखा, तो दीवार का आयतन लिखा। दीवार का आयतन आप क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे, और नीचे ईंटे का आयतन लिखेंगे, ईंटा का आयतन। तो ईंटा क्या है, ईंटा में दिया गया 25 cm, 15 cm और 8 cm दिया गया है। इसका जो डायमेंशन है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दिया गया है। तो ये सभी के सभी cm में है, बट हम लेंगे मीटर में। कितने में, किस में लेंगे, मीटर में। तो जब आप 25 cm को मीटर में बदलेंगे तो वो होगा 0.25 होगा, ये दशमलव है। फिर उसको गुना करेंगे 15 cm से, तो 15 cm को मीटर में बदल करके लेना होगा, तो 0.15 इसका ले लेंगे। और फिर जब आप जो ये 8 cm है, कितना है 8 cm को जब आप मीटर में बदलेंगे तो 0.08 क्या करेंगे, मीटर लेंगे, 0.08 मीटर लेंगे। तो अब आपको ईंटों की संख्या आराम से जो है निकल जाएगा। अब करना क्या है, आपको ऊपर वाले को गुना कर लीजिए। तो हम आपको शॉर्टकट में गुना कर देते हैं, आप लोग घर में आप आराम से जो है बैठ करके और गुना करते रहिएगा, ठीक है। ऊपर को जब गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 38.4, 38 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और जब आप नीचे वाले सभी को गुना कर लेंगे तो आपको मिलेगा 0.003 मिलेगा। और ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग कर दीजिएगा, तो भाग करने के बाद आपको आएगा 12,800। कितना होगा, 12,800 आएगा। आप कैलकुलेटर से या फिर किसी भी तरह से कर सकते हैं, बट हम तो कहेंगे कि आप क्या करें, तो आप जो है हाथ से करें तो अच्छा होगा। तो 12,800 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह से एक स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो, ठीक है। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग ध्यान से पढ़िए, बहुत जो है आपका अच्छा क्वेश्चन जो है लिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, इसीलिए हल्का टाइम जो है ले रहे हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो 16 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा क्या बोला जा रहा है, पहले सबसे पहले समझेंगे। बोला गया 3 घनाकार धातु ठोसों की कोरे क्रमशः आपको दे दिया गया 5 cm, 4 cm तथा 3 cm है। इन ठोसों को पिघलाकर यदि एक घनाकार, ठीक है, ये घनाकार है, घनाकार मतलब घन के आकार का ठोस बनाया जाए तो नए ठोस घन की कोर कितने cm होगी। चलिए इसको अपने शब्दों में समझते हैं। 3 घन दिया गया है, 3D नहीं हम 2D बना लेते, जल्दी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो एक घन है, मान लीजिए कि इस साइज का है, ठीक है, और इसका जो एक भुजा है वो 5 cm दिया गया है। फिर दूसरा घन है, मान लेते हैं 4 cm वाला, तो हल्का इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। हम तो मान के काम कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि 4 cm वाला घन है, और एक इससे भी छोटा जिसका 3 cm दिया गया, कितना cm, तो इसका एक भुजा 3 cm है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में भी बोला गया था कि 3 घनाकार क्या है, घनाकार धातु ठोसों के जो है कोर क्रमशः 5 cm दिया गया है। तो 3 ठोस है, ये 3 ठोस है घन के आकार का। किसके आकार का, घन के आकार का, डेट मीन्स क्यूब के आकार का ये 3 ठोस है। और जिसमें तीनों का आपको भुजा दे दिया गया, इसका 5 cm, इसका आपको दे दिया गया 4 cm, इसका 3 cm। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस तीनों को पिघला दिया जाता है, ठीक है। पिघला करके एक बड़ा सा ठोस बनाया जाता है, बड़ा सा घनाकार ठोस ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो देखिए, तो बनाया जब जाएगा तो क्या होगा, आयतन बराबर होगा। इसका मतलब क्या किया गया, इस तीनों को पिघला दिया गया, तो तीनों को पिघला करके मिला दिए, जोड़ने का मतलब है मिला दिए। पिघलाने के बाद आपको क्या होगा, एक बड़ा सा घन क्या होगा, मिलेगा। तो ये घन है मान लेते हैं, और ये बड़ा सा घन क्या है,
मिला, इस तीनों को पिघलाने के बाद एक घन बनाया गया। ये क्या है? तो घन है, और घन बना करके बनाया गया। तब आपको बताना है कि इसका जो भुजा है वो क्या होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो भुजा है वो ए है। ठीक है, कोर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो घनाकार ठोस बनाया जाए तो नए ठोस घन की कोर कितने सीएम होगी? कोर जो है, कोर मतलब भुजा। ठीक है, कोर में आप भुजा समझेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि उसका भुजा क्या होगा? ए होगा। अब आप एक बात गौर कर सकते हैं कि ये जो 12 वाला जो घन आपने बनाया है वो इस तीनों को पिघला करके बनाया है। इसका मतलब इस तीनों के आयतन को अगर आप जोड़ देंगे तो इसका आयतन क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब है, देखिए अब जो है आप इस तरह से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो घन बना 12 वाला, इस तीनों को पिघला करके बनाया गया। इसका मतलब इस तीनों के आयतन को अगर आप जोड़ेंगे तो वो किसके आयतन के बराबर होगा? तो बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसका आयतन कितना होगा? तो आप सभी जानते हैं कि ए क्यू होता है, तो 5 का क्यू होगा इसका आयतन, प्लस उसमें आपको जोड़ देना इस वाले का, तो 4 क्यू हो जाएगा। फिर तीसरा का जोड़ देना तो 3 क्यू यहाँ पर आपका हो जाएगा। और ये जब आप सभी को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? तो इसके आयतन के बराबर होगा, बड़े वाले के आयतन के बराबर होगा। तो बड़े वाले का आयतन क्या होगा? ए क्यू होगा, क्योंकि इसका भुजा तो हमने ए माना है। ठीक है, अब आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। 5 का क्यू कितना होगा? हम काम क्या करते हैं, ए क्यू को बाएं ले आते हैं। ठीक है, ए क्यू को हमने क्या करा? तो बाएं ले आया, फिर दाहिने इसको भेजेंगे तो 5 का क्यू कितना होगा? अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इससे समझने में प्रॉब्लम आएगा। 5 का क्यू कितना होगा? 5 का क्यू होगा 125, 125 प्लस 4 का कितना होगा? तो 200 आपको जो है 400, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो इसका हो जाएगा 64। ठीक है, और 3 तिया 9 और 9 तिया कितना होगा? 27, और बराबर में क्या होगा? ए क्यू। बराबर में क्या होगा? ए क्यू होगा। बराबर में क्या होगा? ए क्यू। अब आप समझने की कोशिश करेंगे, इस सभी को हम जोड़ लेंगे और इसको हम बाएं कर लेते हैं। तो ए क्यू क्या होगा? बाएं हम ले लेते हैं और सभी को जोड़ लेंगे। 125, 64 और प्लस 27 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 216। कितना मिलेगा? 216 मिलेगा। अब आप क्या करेंगे? तो ए लेंगे और क्यू हटा देंगे। तो आप सभी जानते हैं पावर 3 अगर बाएं से हटाएंगे तो दाहिने में आपको क्यूबिक रूट लगाना होगा। कौन सा रूट? क्यूबिक रूट लगाना होगा। तो क्यूबिक रूट लगाना होगा तो अब आप समझ सकते हैं, एक जो है ये 216 जो है किसका क्यूबिक रूट है? 216 का क्यूबिक रूट क्या होगा? तो आपको बता दें कि 216 का जो क्यूबिक रूट होगा वो 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो 6 है वो बिल्कुल फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि आपको क्या निकालना था? तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कोर निकालना था। क्या चीज निकालना था? कोर कितने सीएम का होगा, यही आपको बताना था। कोर मिस ए, कोर मिस भुजा, भुजा भुजा कितना हमने मानते यहाँ पर? ए माने थे, तो ये यहाँ पर आपका ए निकल गया। कितना निकला? ए। तो 6 सीएम आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए अब जो है 17 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से जो है देखेंगे, हम आपको अच्छा से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम रफ कर लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, जितना ध्यान से आप देखेंगे लास्ट ही क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए अच्छा से, फिर आप लोग जो है चलिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया एक दीवार की ऊंचाई चौड़ाई की 5 गुनी है। चौड़ाई की 5 गुनी है और लंबाई जो है वो ऊंचाई की 8 गुनी है। यदि दीवार का आयतन 18,225 घन मीटर हो तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? क्या चीज निकालना है? चौड़ाई कितनी मीटर है, यही आपको बताना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम जो है लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम करने जा रहे हैं हल। क्या करने जा रहे हैं? हल करने जा रहे हैं। तो अब आप इसे समझिए, लिखेंगे हल। जब आप करेंगे डेट मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना कि दीवार का सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? देखिए तो हम मानेंगे किसको? तो जो निकालना हो, तो निकालना क्या है? चौड़ाई निकालना है। आप सभी को पता होगा चौड़ाई निकालना, तो चौड़ाई ही पहले क्या करते हैं? मानते हैं। माना कि जो है दीवार का चौड़ाई, ठीक है, माना कि दीवार का चौड़ाई, दीवार है, हाँ दीवार ही है, दीवार का चौड़ाई बराबर हम मान लेते हैं x मीटर। कितना मान लेते हैं? तो x मीटर मान लेते हैं। इसीलिए ऊंचाई क्या हो जाएगा? इसीलिए
ऊंचाई क्या होगा आप ही बताइए, ऊंचाई क्या होगा बता दीजिए जल्दी से, ऊंचाई क्या होगा जल्दी से बताइए। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप चौड़ाई x माने हैं तो ऊंचाई होगा 5x, ऊंचाई कितना होगा 5x मीटर। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे 5x क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर बोला गया कि ऊंचाई जो है वो चौड़ाई की 5 गुनी है। तो ऊंचाई आप क्या लेंगे, चौड़ाई का 5 गुना लेंगे, और चौड़ाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x है, तो इसको जब आप 5 से गुना करेंगे तो 5x मिलेगा। इसका मतलब है कि ऊंचाई 5x होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ऊंचाई चौड़ाई की 5 गुनी है। तो ऊंचाई जो है चौड़ाई का 5 गुना, डेट मीन्स चौड़ाई x है तो ऊंचाई 5x होगा। एवं एक चीज और यहाँ पर आपको लिखना है, चौड़ाई ऊंचाई और यहाँ पर आप लंबाई भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लंबाई। तो लंबाई कितना होगा क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लंबाई जो है वो ऊंचाई की 8 गुनी है। अब आप समझ गए होंगे लंबाई कितना है, तो ऊंचाई का 8 गुना है। तो 8 से गुना करेंगे, किस चीजों को गुना करेंगे, तो आप ऊंचाई को गुना करेंगे। तो ऊंचाई का वैल्यू कितना है 5x है, तो आप इसे 5x से गुना कर देंगे। डेट मीन्स 8 पंचे कितना हो गया, तो 40x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा, 40x मीटर, 40x मीटर। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो चौड़ाई कितनी मीटर है यह आपको बताना है। तो अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला गया है आप देख सकते हैं, आयतन दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ आयतन, क्या चीज दिया हुआ है, आयतन। आयतन दिया हुआ है कितना, तो 18,225, कितना दिया गया 18,225 मिला हुआ है, 18,225 ये प्रश्न के अनुसार से दिया हुआ है। ये आयतन किसका है, तो आयतन है ये दीवार का, और दीवार कभी भी याद रखिएगा कि घनाभ होता है, दीवार कभी भी घनाभ होता है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, L लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि L गुने B गुने H होगा, L गुने B गुने H होगा। वो कितना है 18,225 है। हमने आपको एक स्टेप बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ पर हमें समझाना है। चलिए अब हम क्या करेंगे समझिए, L गुने B गुने H हो गया, तो L का वैल्यू यहाँ पर डेट मीन्स लंबाई, L मतलब लंबाई, तो लंबाई का वैल्यू आपके पास 40 दिया गया है। कितना दिया गया है 40, तो हम लिख लेंगे 40x है। फिर इसको गुना कर लेना कितना से आपको, तो आपको जो है गुना जो है करना है कितना से, आपको गुना कर लेना है b से। तो b का वैल्यू, b मतलब जो है चौड़ाई, तो चौड़ाई x है, तो x से इसको गुना कर लेना है। फिर गुने h है, तो h का वैल्यू आप देख सकते हैं कि h का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5x होता 5x से गुना कर लेंगे, और वो कितना है 18,225 है। ठीक है 18,225 है। अब आप सभी इसको गुना कर लीजिए, फास्ट में आप आंसर जो है आराम से निकाल सकते हैं। चलिए हम गुना कर लेते हैं। जब आप इसको गुना करेंगे तो 4 पंचे होता है 20, डेट मीन्स हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200, 40 पंचे 200 x क्यूब होगा, 200 क्या होगा x क्यूब, क्योंकि 3x को गुना कर रहे हैं आप। तो इधर देख लीजिए वो उधर कितना है, तो उधर है 18,225 है। तो आपको जो है एक बात पता होना होगा कि देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं 200 से भाग करेंगे 18,225 में, तो आपको क्या मिलेगा यह आपको हम बता देते हैं। आपको मिलेगा 91.125 मिलेगा। अब हल्का हम इसको नीचे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बचा हुआ, केवल x क्यू बचा हुआ है, तो x क्यू बचा हुआ है। और दाहिने में क्या बचा है, तो दाहिने में है आपको 91.125। अब हम बाएं तरफ से जब क्यू हटा देंगे तो दाहिने में क्यूबिक रूट लगेगा, दाहिने में क्या लगेगा क्यूबिक रूट लगेगा। तो क्यूबिक रूट लगेगा तो क्या होगा, अब आप सभी को एक बात और बता दें कि देखिए x है, तो x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 91.125 का क्यूबिक रूट जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4.5 मीटर, 4.5 मीटर आंसर है। क्योंकि आपको निकालना क्या था, तो आपको निकालना था चौड़ाई, क्या चीज निकालना था, चौड़ाई निकालना था। चौड़ाई को हम क्या माने थे, x माने थे, तो x का वैल्यू आपका आ गया कितना, तो 4.5 मीटर। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में बोला भी गया था कि भाई क्या निकालो चौड़ाई कितने मीटर है, तो चौड़ाई का वैल्यू हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने निकाला कितना 4.5 मीटर। डेट मीन्स अगर ऑप्शन देखा जाए
तो ए ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, 4.5 मीटर। इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया जो है लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और उन्हें अगर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हमें अच्छा मिल सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी क्लास सबसे पहले आप तक पहुंच सके।